आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बंगाल और असम में रैली की तो आज ही कांग्रेस के हाथ से एक राज्य की सरकार निकल गई। इसका असर क्या होगा? कुछ महीनों के अंदर 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। इनमें से 2 स्टेट हिंदुस्तान के नक्शे में नॉर्थ ईस्ट में है, यह है बंगाल और असम, और 3 स्टेट दक्षिण में है, इसमें केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी आते हैं। इसके बावजूद अभी से क्यों कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के लिए बंगाल जीतना आसान हो सकता है, जबकि केरल, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में जीत मिशन इम्पॉसिबल की तरह है? साउथ की राजनीति में ऐसा हो क्या रहा है, समझने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। ग्यारह महीने में कांग्रेस के हाथ से दूसरा राज्य चला गया। कांग्रेस के लोगों ने ही कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। पहले मध्य प्रदेश और अब पुडुचेरी में कांग्रेस के पास बहुमत नहीं था तो नारायणसामी ने इमोशनल कार्ड खेला। विधायकों का संख्या बल नहीं था तो आरोपों की चाल चलने लगी। पुडुचेरी में सरकार बचाने के लिए नारायणसामी ने हर दाव खेला, लेकिन उनकी हर चाल नाकाम रही। सदन से वॉकआउट कर गए और थोड़ी ही देर में नारायणसामी ने राज्यपाल को इस्तीफा भेज दिया। Our government he raised the issue that the nominated members have no voting right. Because we are the elected members, 12 people are in the assembly. The 11 members of the other side who have been elected, and because we are 12 Congress, DMK and Independent, they are 11 ADMK and NR Congress, but the 3 people who have no voting right, the nominated people, have been told to support the opposition party's point of view. पुडुचेरी में विधानसभा की कुल 33 सीटें हैं। पिछले साल जुलाई महीने में ही कांग्रेस के एक विधायक को अयोग्य घोषित किया गया था और पिछले 1 महीने के भीतर 6 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी। इस तरह कुल विधायकों का नंबर रह गया 26, यानी सरकार बनाने का मैजिक फिगर 14 था। विधानसभा में कांग्रेस के पास 9 विधायक, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के पास 7 विधायक, एआईएडीएमके के पास 4 विधायक, बीजेपी के पास 3 विधायक और डीएमके के पास 2 विधायक रह गए थे, जबकि एक निर्दलीय विधायक बचा था। कांग्रेस डीएमके और निर्दलीय विधायक के साथ मिलकर सरकार चला रही थी, लेकिन इनका आंकड़ा मैजिक फिगर से 2 कम यानी 12 तक ही पहुंच पाया। We will go to the people. Ourselves and Alliance Party people will go to the people. सबसे पहले उनके पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर नमचिवायम और विधायक टी पैंदन ने इस्तीफा दिया। इस्तीफे के 3 दिन बाद 28 जनवरी को ये दोनों दिल्ली गए और बीजेपी ज्वाइन कर ली। इसके ठीक 21 दिन बाद यानी 15 फरवरी को मालाडी कृष्णा राव ने भी विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। राहुल गांधी पुडुचेरी गए, लेकिन ठीक 1 दिन बाद यानी 16 फरवरी को विधायक जॉन कुमार का भी इस्तीफा हो गया। 2016 में जब से नारायणसामी सीएम बने, तब से कांग्रेस में बगावत शुरू हो गई। दक्षिण से अब कांग्रेस की सारी सरकारें साफ हो गई। पुडुचेरी के साथ साथ इस साल दक्षिण के 2 और स्टेट्स में चुनाव होने हैं, तमिलनाडु और केरल। तमिलनाडु पुडुचेरी का पड़ोसी स्टेट है और केरल का पड़ोसी स्टेट है तमिलनाडु। इसी केरल के वायनाड में आज राहुल गांधी पहुंचे, ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट पर बैठे, फिर से कृषि कानून वाली घिसी पिटी स्क्रिप्ट पढ़ डाली, फुल पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की, फुल तस्वीरें खिंचवाई गई। हफ्ते में 1 या 2 दिन राहुल केरल का दौरा जरूर कर रहे हैं, क्योंकि केरल में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन यूडीएफ में शामिल दल कांग्रेस से नाराज हैं, जिससे कांग्रेस की बेचैनी बढ़ी हुई है। केरल में 2 फ्रंट हैं, एक यूडीएफ और दूसरा एलडीएफ। कांग्रेस यूडीएफ को लीड करती है, एलडीएफ को सीपीएम लीड करती है। यही दोनों फ्रंट 1979 से सत्ता में बारी बारी आते रहे हैं, लेकिन यूडीएफ के कई दलों का दावा है कि उनका स्ट्राइक रेट कांग्रेस से बेहतर है, इसलिए उन्हें ज्यादा सीटों पर लड़ने का मौका मिलना चाहिए। पिछले चुनाव में 23 सीटों पर लड़ने वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग अब 30 से ज्यादा सीटों की दावेदारी कर रही है। इंडियन मुस्लिम यूनियन लीग के दूसरे घटक दल भी सीट बंटवारे में ज्यादा हिस्सेदारी चाहते हैं। केरल मणि कांग्रेस और लोकतांत्रिक जनता दल जैसी पार्टियां कांग्रेस से अलग हो चुकी हैं। केरल मणि कांग्रेस के बाहर जाने से ईसाई वोटर्स पर कांग्रेस की पकड़ ढीली पड़ने का खतरा है।
दो दल बाहर गए और बाकी दल आंख दिखा रहे हैं। बाकी दलों ने अपने डिमांड बढ़ा दी है। यानी पुडुचेरी की तरह यहां भी कांग्रेस के अपनों ने बगावती तेवर से परेशान कर रखा है। उधर बीजेपी बहुत तेजी से केरल में बढ़ रही है। यूडीएफ और एलडीएफ के लिए नई मुसीबत बन सकते हैं मेट्रोमैन ई श्रीधरन, जिन्हें बीजेपी सीएम पद का उम्मीदवार बना सकती है। 40 विधानसभा वाले केरल में बीजेपी का सिर्फ एक विधायक है। इस बार बीजेपी ने मिशन 40+ बनाया है। केरल में बीजेपी का मुकाबला सीपीआई, सीपीएम और पीएफआई सबसे है। यहां बीजेपी विजय संकल्प यात्रा निकाल रही है। इस मुहिम के तहत 14 जिलों में 80 रैलियां की जाएंगी। 21 फरवरी को यानी कल से ही सबसे पहली रैली कासरगोड में योगी आदित्यनाथ देगी, तो 7 मार्च को तिरुवनंतपुरम में अमित शाह इस यात्रा का समापन करेंगे। केरल में आरएसएस की सबसे ज्यादा शाखाएं लगती है। इस बात का फायदा भी बीजेपी को हो सकता है और ये सब देखकर कांग्रेस की बेचैनी बढ़ गई है। 15 फरवरी को पीएम मोदी केरल के कोच्चि में थे। वहां पर उन्होंने केरल के लोगों को कई सौगातें दी, लेकिन केरल के सीएम पिनराई विजयन को पीएम का ये दौरा पसंद नहीं आया। जब पीएम मोदी बोलने के लिए खड़े हुए तो गवर्नर आरिफ मोहम्मद खड़े हुए, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी खड़े हुए, लेकिन केरल के सीएम पिनराई विजयन ने खड़े होना भी जरूरी नहीं समझा। नमस्कारम कोची, नमस्कारम केरला। केरल और तमिलनाडु ये दो ऐसे राज्य हैं जहां अब तक बीजेपी परमानेंट पोडियम की तलाश में है। 1 मार्च को पीएम मोदी भी तमिलनाडु में रैली करेंगे और राहुल गांधी भी। यानी तमिलनाडु में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ये दिन ऑफिशियल इलेक्शन कैंपेन शुरू करने की तारीख हो सकती है। 2019 लोकसभा के नतीजे डीएमके के फेवर में रहे। यहाँ की 39 लोकसभा में से 38 सीटों पर डीएमके को जीत मिली, इसलिए उसे लगता है कि इस बार सरकार वो बना लेगी। डीएमके कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की तैयारी में। कांग्रेस यहाँ कभी सत्ता में नहीं आई। तमिलनाडु में एआईएडीएमके की सरकार है जिसका बीजेपी के साथ गठबंधन है। तमिलनाडु में पिछले 4 दशकों में पहली बार ऐसा चुनाव होगा जिसमें ना तो करुणानिधि होंगे और ना ही जयललिता, यानी एक पॉलिटिकल वैक्यूम है जिसमें बीजेपी अपने लिए जगह देख रही है। 2016 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को यहां तकरीबन 4% वोट मिले। इसमें बीजेपी का वोट शेयर 2.5% का था। 2021 में एआईएडीएमके के साथ मिलकर बीजेपी ने डबल डिजिट में आने का प्लान बनाया है। फिलहाल बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है। बीजेपी का लक्ष्य 2026 के चुनाव में बड़ी सियासी ताकत बनने का है। तमिलनाडु के पॉलिटिक्स के सेंटर में है द्रविड़ सेंटिमेंट, जहां हिंदी बोलने वाले नेताओं को आउटसाइडर माना जाता है। लैंग्वेज का बैरियर नरेंद्र मोदी के लिए एक चैलेंज है और बीजेपी के लिए भी। हाल ही में अर्जुन टैंक के नए वर्जन को पीएम मोदी ने चेन्नई से देश को समर्पित किया। यानी पीएम ने लैंग्वेज बैरियर को नेशनल सिक्योरिटी के इशू से तोड़ने की कोशिश की। दूसरी तरफ है राहुल गांधी। राहुल गांधी भी जोर लगा रहे हैं। 27-28 फरवरी और उसके बाद 1 मार्च को तमिलनाडु का दौरा करने वाले हैं राहुल। वो तूतीकोरिन, विरुधनगर, तिरुनेलवेली, तेनकासी और कन्याकुमारी जाएंगे। इस दौरान राहुल गांधी रोड शो और अलग अलग समूहों से मुलाकात करेंगे। लेकिन तमिलनाडु में सबसे ज्यादा चर्चा फिल्मों के 2 सुपरस्टार्स की मुलाकात की। रजनीकांत और कमल हासन ने 2 दिन पहले ही एक दूसरे से मुलाकात की। रजनीकांत ने राजनीति में नहीं आने का ऐलान तो पहले ही कर दिया है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि कमल हासन चुनाव लड़ेंगे और चुनाव में उतरने से पहले वो समर्थन जुटा रहे हैं। रजनीकांत से मुलाकात इसी का हिस्सा है।